नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। तो आज ऐसे दिमाग में चीज़ चल रही थी मेरे कि जीने का पर्पस, कि मतलब इंसान को अपनी ज़िंदगी को बेहतर कैसे करे और अपनी लाइफ को और अच्छी तरह से कैसे जिए। भाई मेरे हिसाब से मेरे दिमाग में एक चीज़ आ रही है कि सबसे पहले तो इंसान का जीने का एक पर्पस होना चाहिए, है ना। कि हमें ज़िंदगी मिली है, आज की डेट में, ठीक है। तो वो क्यों मिली है, ठीक है, उसका उद्देश्य क्या है। हम भाई एक जगह सीमित होने के लिए तो नहीं, है ना। क्या होता है, कुछ लोग बहुत सीमित हो जाते हैं, किसी को ये रहता है कि मैं अपनी लाइफ में मुझे 1 करोड़ कमाने, ठीक है। 1 करोड़ तक वो पहुंचा, फिर उसके बाद 1 करोड़ पहुंचने के बाद उसे लगता है कि अब नहीं यार, 1 करोड़ तो कमा लिया, अब मुझे 5 करोड़ कमाने हैं। अब वो 5 करोड़ कमाया, 5 करोड़ कमाने के बाद वो सोचता है कि नहीं अब मुझे 10 करोड़ कमाने। ऐसे इच्छा जागृत होती है, बढ़ती जाती है। ये हो गई पैसे की बात। अब किसी को चाहिए होता है प्रेम, ठीक है, कि मुझे अगर ये इंसान चाहने लगा तो मेरी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। वो इंसान चाहने लगता है, फिर उसके बाद ये चीज़ आती है दिमाग में कि मुझे इस इंसान से प्रेम मिल जाए, किसी दूसरे इंसान से, तो उससे भी प्रेम मिल जाता है, तो भी चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं। लेकिन वो फिर भी नहीं समझ पाता भाई, ठीक है, खुश वो नहीं रह पाता। लेकिन मामला ये आता है कि आप खुश कैसे रहें। या सबसे मेन पर्पस है भाई कि आपकी ज़िंदगी का एक उद्देश्य होना चाहिए कि भाई मुझे तो खुश रहना है। खुश रहना सीखो, जो चीज़ें आपको खुशियाँ देती हैं जनरली वो चीज़ें करो। किसी को किताबें पढ़ने में खुशी है, किसी को घूमने में खुशी है, किसी को किसी से बात करने में खुशी है, किसी को खेलने में खुशी है। भाई मेन मुद्दा है कि आप कितना खुश रहते हो अपनी लाइफ में, ठीक है। आप ये मान के चलो कि मैंने अधिकतर ऐसे देखा ना कि कई करोड़ों के मालिक जो हैं वो अपने आप से निराश रहते हैं, ठीक है। और रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति पैदल मस्त साइकिल रिक्शा लेके निकल रहा है, दिहाड़ी दिन भर मेहनत कर रहा है, 800-900 रुपये कमा के ला रहा है घर में, और ऐसे पूरा परिवार साथ बैठ के खाना खा रहा है और खुश है। आप समझ रहे हो, मतलब ये खुशी की जो वजह है उनकी अलग है। एटलीस्ट इसके पास वजह तो है कि हाँ भाई इसके पास परिवार है, खुश रहने वाला, बातचीत करके खुश रह के खा पी के सो जा रहा है, लेकिन उसके पास खुश होने की वजह नहीं है। अब आप एक एग्जांपल ले लो कि कोई व्यक्ति है, उसके पास 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी है, ठीक, और खूब पैसा कमा रहा है, दिन भर बिजी रहता है, दिन भर उसके पास 1 मिनट का टाइम नहीं है कि कैसे क्या रहें वैसे जिए। और उसका एक साइड, अदर देन साइड, उसका एक दोस्त है, बहुत पैसा नहीं है उसके पास, लेकिन ठीक ठाक इतना पैसा है कि वो उसको 2 वक्त का बढ़िया खाना मिल जाता है, पहन अच्छे से लेता है, सर पे छत है, और वो उसमें खुश रह रहा है। और घूमने फिरने का शौकीन है, समय मिल जाता है तो घूमने चले जाता है, काम भी करता है, पैसा भी कमा रहा है, और बाकायदा फैमिली को टाइम दे रहा है। और ये जो दूसरा वाला है जिसकी 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी है, ये ना तो परिवार को टाइम दे पा रहा है, ना बच्चों को टाइम दे रहा है, बस सभी पैसा लगा कमाने में लगा। तो क्या होता है कि ज़िंदगी में पैसा कमाने में इतना समय मत व्यर्थ कर दो कि ज़िंदगी जीने के लिए समय ना मिले। ज़िंदगी को एंजॉय करना सीखो, वो चीज़ें करो जो आपको खुशियाँ देती हैं, और उनके लिए करो जो लोग आपको खुश देखना पसंद करते हैं। और इसमें आपका परिवार आ जाता है, और एक आध ऐसे दोस्त आ जाते हैं जिनसे आप जेन्युइनली अटैच होते हो बाय हार्ट। वो वाला काम नहीं कि अरे ऐसे चल गए वैसे चल गए, नहीं। और अच्छे दोस्त, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि स्कूल कॉलेज में ही मिलते हैं, वो एक एज होती है, और उसके बाद अगर आप किसी से दोस्ती करोगे तो वो दोस्ती सिर्फ और सिर्फ होगी, आप ये मान के चलिए कि सिर्फ मतलब की यार, कि
आपसे कुछ मतलब है तब तो वो आपके दोस्त हैं, नहीं है तो आपकी कोई मतलब की दोस्त नहीं। इस कारण से आपको मैं एक सजेशन दूंगा कि वो चीज़ें करिए जो आपको खुश रखती हैं, उनके लिए करिए। जो लोग आपको खुश देखना पसंद करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ। नमस्कार।